हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं एज़ पर यूर यूजीसी सिलेबस, उसमें हम इंटेलिजेंस करेंगे जिसमें हम स्पीयरमैन, थर्स्टन, जेनसन एंड कैटल, काफ़ी ये थ्योरीज आपने अपने एमए जब साइकोलॉजी की होगी उसमें भी की होंगी। और इसके अलावा आप अगर आप देखेंगे मैंने काफ़ी इसमें ऑलरेडी वीडियोस भी बना रखी हैं स्पीयरमैन की थ्योरी के ऊपर, थर्स्टन की थ्योरी पे, कैटल की थ्योरी पे। जेनसन पे नहीं थी क्योंकि आपके एमए साइकोलॉजी के सिलेबस के अंदर जेनसन की थ्योरी उस समय नहीं थी। सेकेंडली, मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट टू एश्योर यू कि मी and my team is trying our best to complete your syllabus of UGC as early as possible, but there are some commitments also। हमारी कुछ अपनी भी जो है कुछ फाउंडेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। इवन देन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू complete your UGC syllabus before your exam so that you won't be facing any type of problem। फिर भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जिनको कोई फिर भी कहीं पे स्टूडेंट्स हो, कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, आप उसको कमेंट में डालिए। विल ट्राई टू एक्सप्लोर डैट और गिव यू सोल्यूशन ऑफ फॉर डैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और इसके अलावा मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया, मैक्सिमम करें ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री यूट्यूब चैनल का बेनिफिट उठा सकें। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं लेकिन वो ना तो शेयर कर रहे हैं ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं, बट उनके व्यू आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इस चैनल के साथ जुड़ें और इस फ्री यूट्यूब चैनल को बेनिफिट उठा सकें। नाउ वी स्टार्ट कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस, एंड जैसे हमने अपने अर्लियर वीडियोस में भी किया है कि इंटेलिजेंस क्या है, ठीक है। अब काफ़ी डिटेल में उसके बारे में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे स्पीयरमैन की थ्योरी क्या कहती है, थर्स्टन की थ्योरी क्या कहती है, जेनसन एंड कैटल। स्पीयरमैन की थ्योरी में हमने किया था कि टू फैक्टर थ्योरी उन्होंने क्या कहा था। मैं भी आपको बिल्कुल सिंपल इंपॉर्टेंट, जैसे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर जो है आप जो शुरू में आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके सिंपल जो शॉर्ट आंसर बनाए हैं उसके लिए 3 to 4 लाइन ईच फॉर यूजीसी नेट। स्पीयरमैन के एक जिस्ट में मैं आपको बता रही हूँ, आगे हम इसको डिटेल में करने वाले हैं कि स्पीयरमैन क्या कहता है। स्पीयरमैन प्रपोज्ड इंटेलिजेंस हैज़, एक तो जनरल फैक्टर होता है जी कॉमन, जिसमें जी क्या होता है, कॉमन टू ऑल टास्क, जो कि हमारे हर काम को करने के लिए हमारे को जी फैक्टर चाहिए होता है, जो कि कॉमन है, जनरल फैक्टर है। फिर एक है एस क्या होता है, स्पेसिफिक फैक्टर, जो कि हमारे को चाहिए होता है किसमें, जैसे कोई म्यूजिशियन है ना, या कोई जो है टेक्नीशियन है, जो प्लम्बर है, कारपेंटर है, इनमें क्या होता है ये एस फैक्टर, जो कि हर एक में नहीं होता, एक पर्टिकुलर से रिलेटेड होता है, जो हमारी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ होती है ये क्या होती हैं, ड्यू टू हमारी एस फैक्टर होती है। तो थिंकिंग इज़ गाइडेड बाय जी, जैसे ओवरऑल जो रीजनिंग होती है हमारी वो सभी के अंदर होती है, वो क्या होती है जी, ओवरऑल रीजनिंग। एंड एस क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर टास्क होता है, टास्क स्पेसिफिक जो है हमारी एबिलिटीज़ होती हैं, स्किल्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एस। तो क्रिएटिविटी यूज इज़ बोथ। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं, क्योंकि हम क्रिएटिविटी का चैप्टर कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि अगर क्रिएटिविटी हम करते हैं तो जी क्या होता है, जी तो क्या होता है सभी में होती है, ओरिजिनलिटी के लिए होती है। एस फॉर क्या होता है, डोमेन स्पेसिफिक, जैसे मैंने बताया आपको टास्क स्पेसिफिक होती है, जो कि हर एक में होती है, जो आदमी जो हम सभी जो कुछ ना कुछ जो बनते हैं, टीचर है, इंजीनियर है, उन सब के जो एक पर्टिकुलर डोमेन से रिलेटेड होती है, वो क्या होती है हमारी एस। तो इस टाइप से आपको ये जब मैंने आपको सिर्फ जिस्ट में बताया कि व्हाट इज स्पीयरमैन, अभी हम इसको काफ़ी डिटेल में आगे करेंगे। नेक्स्ट है थर्स्टन, स्पीयरमैन फिर है थर्स्टन क्या कहते हैं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। थर्स्टन ने क्या किया था, रिजेक्टेड सिंगल जी। उन्होंने क्या कहा था कि सिर्फ सिंगल जी नहीं होता, उन्होंने क्या कहा 7 प्राइमरी, उन्होंने कहा 7 ऐसी मेंटल एबिलिटीज़ होती हैं हमारे अंदर, जैसे लाइक वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, रीजनिंग, वर्ड फ्लुएंसी, नंबर एबिलिटी, मेमोरी, परसेप्चुअल स्पीड एंड स्पेशियल रिलेशन। इन सब को भी हम अभी इसी वीडियो में ही डिटेल में करेंगे। और जो हमारी थिंकिंग है, इट डिपेंड्स ऑन ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 7 एबिलिटीज़, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी अराइजेज फ्रॉम द फ्लेक्सिबल यूज ऑफ मल्टी, क्योंकि हम इसको क्रिएटिविटी ये भी कहीं भी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी है। इंटेलिजेंस की हम थियरीज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो क्रिएटिविटी के लिए वो क्या है कि क्रिएटिविटी अराइजेज फ्रॉम द फ्लेक्सिबल यूज ऑफ मल्टीपल, जो हमारे मल्टीपल हमने एबिलिटी की बात की 7, स्पेशली फ्लुएंसी, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन। तो ये हमारे क्या थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ क्या हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जेनसन क्या कहते हैं, उन्होंने लेवल 1 एंड लेवल 2 दो तरह की एबिलिटीज़ की बात की है। उन्होंने क्या कहा, जेनसन डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू लेवल 1 का मतलब रोट मेमोरी,
ठीक है। लेवल 2 क्या है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेवल 1 में क्या होता है, इट्स सपोर्ट क्या है, बेसिक थिंकिंग। जब हम बेसिक की बात करते हैं सभी के अंदर है, हम जनरल कि हम बेसिक ज़्यादा हमारे को स्किल्स की जरूरत नहीं होती है भाई। लेवल 2 क्या होता है, सपोर्ट हमारी हायर ऑर्डर, जिसमें हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्रिएटिविटी इज़ लोकेटेड इन लेवल 2, जहाँ पे हम रोट 1 में हमने क्या की है, लेवल 1 में जो कि रोट है, जो कि बेसिक थिंकिंग है, जो हर आदमी, एक बच्चा भी सोच सकता है, समझ सकता है, ठीक है। लेकिन जो लेवल 2 है उसमें क्या होता है, क्रिएटिविटी इज लोकेटेड इन आवर लेवल 2 विच रिक्वायर्स ओरिजिनलिटी, इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैटल ने क्या कहा था, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज, दो तरह की इंटेलिजेंस की बात की थी। कैटल स्प्लिट जनरल इंटेलिजेंस इनटू फ्लूइड एंड, जिसमें हम क्या, फ्लूइड में हम क्या कहते हैं कि हम कैसे नई चीज़ों को सीखते हैं, नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई चीज़ों में अपनी इंटेलिजेंस को लगाते हैं। क्रिस्टलाइज क्या होता है कि जो हमारे को पहले से जो नॉलेज मिली हुई होती है, हम उसको बेस के ऊपर उसको, उस ओल्ड नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को हम नई चीज़ में लगाना, उसको यूज़ करना। नॉलेज गेन फ्रॉम एक्सपीरियंस। थिंकिंग यूजेज GF मतलब के फ्लूइड इंटेलिजेंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है। GC क्या होता है, क्रिस्टलाइज में क्या होता है, फॉर नॉलेज बेस्ड टास्क, जो कि हम ऑलरेडी नॉलेज है हमारे को। वेल जो फ्लूइड क्या होता है, जो कि नए ढंग से हम किसी चीज़ को प्रॉब्लम में देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस मैटर नहीं करते। तो क्रिएटिविटी ब्लेंड्स बोथ, उसमें अगर हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो क्या होता है, फ्लूइड भी आती है और हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस दोनों इसमें आती है। देन अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी क्या है। स्पीयरमैन, जैसे हमने कहा कि, क्योंकि मैंने आपको जिस्ट में जो अभी आपने इसमें किया, सिर्फ मैंने आपको UGC के हिसाब से बताया कि आपको जस्ट एक पता होना चाहिए कि जिस्ट में कि स्पीयरमैन की थ्योरी क्या कहती है, थर्स्टन की क्या कहती है, जेनसन की क्या कहती है और कैटल क्या कहती है। अब हम जैसे मैं डिटेल में करने वाले हैं कि स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी क्या कहते हैं बैकग्राउंड में, कि चार्ल्स स्पीयरमैन 1904 स्टडीड द परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रन वेरियस टाइप्स ऑफ मेंटल टास्क। उन्होंने क्या किया था स्पीयरमैन ने कि 1904 में बच्चों के ऊपर स्टडी की थी, उनकी परफॉर्मेंस पे, कि उनकी वेरियस टाइप्स के जो मेंटल टास्क में उनकी परफॉर्मेंस को देखा था। ही ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स हु परफॉर्म वेल इन वन सब्जेक्ट, जैसे किसी बच्चों ने वहाँ पे मैथ में उन्होंने अच्छे से काम किया, ऑफन परफॉर्म वेल इन द अदर, उन्होंने बाकी में भी अच्छे से परफॉर्म किया। तो इसका मतलब क्या, दिस लेड हिम टू बिलीव दैट देयर मस्ट बी, इससे उनको क्या लगा कि कोई ऐसा कोई कॉमन फैक्टर है जो कि अंडरलाइंग ऑल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, जिसके कारण से बच्चे जो हैं सभी इन एक्टिविटीज़ के अंदर अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। तो 2 फैक्टर्स उनके क्या है, एक है जनरल फैक्टर, एक है स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल क्या है, जो एक कॉमन मेंटल एनर्जी है, जो कि सभी के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल द इंडिविजुअल्स। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल for general reasoning, problem solving and the ability to learn, and G is foundation of all kinds of thinking। जो G जो है कॉमन है, सभी में होती है, from simple task to complex problem solving, हम सभी के अंदर है, जिसमें हम कोई भी काम करते हैं हमारे को जनरल एबिलिटी होना बहुत जरूरी। G फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ कॉमन इन ऑल द इंडिविजुअल्स। स्पेसिफिक फैक्टर क्या होता है, जो कि एक स्पेसिफिक स्किल से रिलेटेड होता है। ऑल्सो अब हम सब के अंदर हमें कोई भी काम करने के लिए ईच आवर मेंटल टास्क रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक skill unique to that area. For example, solving a mathematical equation requires not only G। अगर हमारे को कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमारे को सिर्फ G फैक्टर से बात नहीं बनेगी, बट ऑल्सो हमारे को न्यूमेरिकल स्किल्स भी चाहिए, स्पेसिफिक एबिलिटी। सिमिलरली अगर हमारे को कोई पोएम राइट करना है तो उसके लिए क्या होता है, नीड G प्लस हमारी लैंग्वेज, हमारे को पोएम की फॉर्म में, पोइट्री की फॉर्म में लिखने के लिए हमारे को एक स्पेसिफिक स्किल तो चाहिए, लैंग्वेज फ्लुएंसी तो चाहिए। तो ये हमारा क्या होगा, स्पेसिफिक फैक्टर। तो रिलेशन टू, अब इसका थिंकिंग से क्या रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन थिंकिंग इज मेनली ड्रिवन बाय किससे, G से, सिंस इट प्रोवाइड्स द ओवरऑल रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिकल पावर, understanding. However, effective thinking in particular domains require the help of the specific factors. For instance, scientific thinking requires reasoning। अगर हम scientific thinking की बात करते हैं उसमें हमारे को G फैक्टर चाहिए, जो कि हमारी रीजनिंग है। S क्या होता है, साइंटिफिक नॉलेज, की
कहने का मतलब है कि जो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज की स्किल्स जो हमारे को जिसमें हम होते हैं उसके लिए हमारे क्या होता है एस फैक्टर होता है, जी होता है, जो कि हम सभी में रीजनिंग है, हम सभी जो सोचने की शक्ति रखते हैं कि वी आर ऑल ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग के अंदर ये सोचने की शक्ति भगवान ने दी है। तो जी फैक्टर इज कॉमन इन ऑल द इंडिविजुअल वाइल एस इज पर्टिकुलर एक डोमेन स्पेसिफिक स्किल होती है जो कि हमारे को जिस काम में हम इंटरेस्टेड होते हैं या जिस काम में हम इन्वॉल्व होते हैं हमारे को उसके लिए चाहिए होती है। देन रिलेशन टू क्रिएटिविटी, अब हम क्रिएटिविटी की बात करें, हमने थिंकिंग की बात की, अब हम बात करेंगे अबाउट इट्स रिलेशन टू क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी स्पीयरमैन व्यू कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन जी एंड एस। अब जो क्रिएटिविटी कैसे होते हैं जब हम जी एंड एस दोनों आपस में इंटरेक्ट करते, दोनों का होना जरूरी है। द जनरल फैक्टर प्रोवाइड्स ओरिजिनलिटी जो कि हमारे सब में है एंड जनरल इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, वाइल द स्पेसिफिक फैक्टर क्या कहता है प्रोवाइड द स्पेसिफिक स्किल्स नीडिड इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिशियन है ना, इसको क्या है कोई म्यूजिशियन है तो उसको जनरल तो चाहिए प्लस एस क्या होता है उसकी क्या है म्यूजिकल एबिलिटी, ये क्या है उसकी ये है एस यानी स्पेसिफिक जो होगी उसमें क्या हो जाएगी उसकी म्यूजिकल एबिलिटी। तो यानी क्या है कि किसी को भी जैसे अब कुछ भी एग्जाम्पल है, आप स्टूडेंट्स हो ठीक है ना, आप पढ़ रहे हो जी तो जी फैक्टर सभी में है। अब आप क्या बनना चाहते हो या आप तो यूजीसी की तैयारी कर रहे हो, सभी तो नहीं कर रहे ना, जो यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक स्किल क्या आ जाएगी जो आप यूजीसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। कोई बच्चा जो है किसी और सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई बैंक के लिए कर रहा होगा, कोई डिफरेंट लाइन्स है, कोई टीचर के लिए कर रहा होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो जनरल तो सभी में है ना, लेकिन जो हम जिस लाइन में हम जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो है स्किल होगी, उससे रिलेटेड जो हमारे अंदर फैक्टर होगा डेट विल बी स्पेसिफिक फैक्टर। अब क्या इसके बारे में स्पीयरमैन की थ्योरी को लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। ऑल द स्पीयरमैन थ्योरी वाज इन्फ्लुएंशियल, इट वाज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू सिंपलिस्टिक, क्योंकि बहुत सिंपल उन्होंने कहा कि भैया जी फैक्टर होता है एस फैक्टर होता है। लेटर जो है थर्स्टन ने क्या कहा आर्ग्यूड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट वन फैक्टर, सिंपल जनरल फैक्टर ही नहीं होता बट ऑफ उन्होंने क्या कहा थर्स्टन ने कि 7 एबिलिटी होती हैं उनको मिला के इंटेलिजेंस बनती है। स्पीयरमैन आइडिया ऑफ जी फैक्टर रिमेन्स इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्टिंग, कि जी फैक्टर तो सभी में वो कहते हैं लेकिन सिर्फ एक फैक्टर से बात नहीं बनती बल्कि 7 से मिलकर हमारी इंटेलिजेंस बनती है। ये क्या हमारी थर्स्टन की क्या कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। अब क्या है लुइस एल थर्स्टन 1938 वो क्या थी 1904 में, ये कौन सी 1938 में उन्होंने उनके बाद आई ये डिसएग्रीड विद स्पीयरमैन आइडिया डेट इंटेलिजेंस से सिंगल जनरल फैक्टर। वो उन्होंने कहा कि सिंगल जनरल फैक्टर नहीं होता है बल्कि क्या होता है ही बिलीव डेट इंटेलिजेंस इज नॉट यूनिटरी बट रादर मेड अप ऑफ द सेवरल, उन्होंने क्या कहा कि सेवरल इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ होती हैं एंड यूजिंग फैक्टर एनालिसिस ही आइडेंटिफाइड ए ग्रुप ऑफ मेंटल स्किल्स। उन्होंने क्या कहा कि कई सारी हमारी मेंटल स्किल्स होती हैं ये मिलाकर हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस बनती है। अब वो कौन कौन सी उन्होंने कहा कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में उन्होंने क्या कहा कि अंडरस्टैंडिंग रिटन एंड स्पोकन लैंग्वेज, इसको उन्होंने क्या कहा हमारी वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। फिर उन्होंने कहा वर्ड फ्लुएंसी, ये क्या एबिलिटी टू प्रोड्यूस वर्ड्स क्विकली, हम कितनी स्पीड पे फ्लुएंट हैं, वर्ड्स को क्विकली हम बोल पाते हैं इजीली, वो हमारी क्या होगी वर्ड फ्लुएंसी। फिर नंबर एबिलिटी स्किल्स इन बेसिक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, हम कैसे न्यूमेरिकली हमको कैलकुलेशन कर पाते हैं, दिस कॉल्ड द नंबर एबिलिटी। स्पेशियल जैसे पायलट होते हैं, एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द स्पेशियल रिलेशंस। मेमोरी एबिलिटी टू रिकॉल इंफॉर्मेशन, जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉल करना, डेट इज कॉल्ड द मेमोरी। फिर है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी टू नोटिस स्मॉल डिटेल्स क्विकली, ठीक है ना, छोटी चीज़ों का हम उसको नोटिस करना, परसेप्शन हमारी क्या कैसे किसी चीज़ को हम परसीव कर रहे हैं। रीजनिंग एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक लॉजिकली, ये हमारी क्या होगी रीजनिंग। तो इन्होंने क्या कहा थर्स्टन ने कि ईच ऑफ दीज एबिलिटीज इज सेपरेट बट टुगेदर दे वे मेकअप पर्सन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी उन्होंने क्या कहा ये 7 जो होती हैं ये हमारी क्या है इंडिपेंडेंट एबिलिटीज़ होते हैं, जिनको उन्होंने क्या कहा कि प्राइमरी एबिलिटीज़ होती हैं, इनके बिना इंटेलिजेंस नहीं हो सकती, ये सब जरूरी होती हैं हमारे लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए।
अब इसका रिलेशनशिप टू थिंकिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू थर्स्टन, थिंकिंग इज मल्टी डायमेंशनल. इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए सिंगल जी फैक्टर बट रादर ऑन द कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ several primary mental abilities PMAs. For example, solving a mathematical word problem requires नंबर एबिलिटी भी चाहिए. कोई अगर मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन भी उसको चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए. यानी सिर्फ जी फैक्टर नहीं है, अलग अलग तरह की उन्होंने बात की है. और डिफरेंट थिंकिंग टास्क एक्टिवेट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ एबिलिटीज़. तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि हम थिंकिंग के अंदर ये सब चीज़ चाहिए होती है. हम कुछ भी काम करते हैं, हमारे पास सिर्फ हम जनरल फैक्टर की बात करें, उससे बात नहीं बनती. फिर अगर हम क्रिएटिविटी के साथ इसका रिलेशन देखते हैं तो थर्स्टन का व्यू क्या था कि क्रिएटिविटी एमर्जेस फ्रॉम फ्लेक्सिबल यूज ऑफ मैनी एबिलिटीज़. फॉर इंस्टेंस, एक पोएट है, पोएट को वर्ड फ्लुएंसी भी चाहिए, उसको मेमोरी भी रिकॉल करने के लिए चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए. वाइल एन आर्किटेक्ट है, उसको स्पेशलाइजेशन चाहिए, रीजनिंग भी चाहिए, उसको परसेप्चुअल स्पीड भी चाहिए, किस ढंग से चीज़ों को परसीव करता है, दिखता है. क्रिएटिविटी में क्या होता है कि ये सब चीज़ें चाहिए. तो क्रिएटिविटी इज देयरफॉर सीन एज ए कॉम्बिनेशन और मल्टीपल प्राइमरी एबिलिटी, जो कि उन्होंने क्या कहा 7 होती है. किसी का किसी से कॉम्बिनेशन फिट बैठता है तो किसी का किसी के साथ, वर्किंग टुगेदर इन यूनिक वेज. तो ये क्या हो गया रिलेशनशिप विद द क्रिएटिविटी. अब क्या इनकी थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया गया कि थर्स्टन थ्योरी वाज प्रेज्ड फॉर रिकोगनाइजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंटेलिजेंस. उन्होंने कहा ठीक है, सबने उसको प्रेस किया कि हाँ ऐसा होता है, हमारे को डिफरेंट तरह की हमारे अंदर इंटेलिजेंस होती है. बट लेटर रिसर्च शो दैट इवन हिज PMA जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ हैं आर समवर रिलेटेड टू ईच अदर. ऑब्वियसली जो उनकी डिफरेंट उन्होंने मेंटल एबिलिटीज़ की बात की, ये सभी कहीं ना कहीं दूसरे से रिलेटेड हैं, सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन अंडरलाइंग जनरल फैक्टर. दस बोथ स्पीयरमैन एंड थर्स्टन आइडियाज कंट्रीब्यूटेड टू द मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेलिजेंस. तो क्या हुआ कि सिर्फ मोरलेस भले वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बट इवन देन क्या इसको क्या कहा गया कि हाँ हमारे अंदर फिर भी जनरल फैक्टर तो है जो कि हमारे को सबके अंदर होता है. फिर जेनसन की लेवल 1 एंड लेवल 2 एबिलिटी. इसमें क्या आर्थर जेनसन स्टडीड द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड आर्ग्यू दैट इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट वन फैक्टर. उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है सिंपल वो एक फैक्टर है, बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेवल्स ऑफ एबिलिटीज़. कौन कौन सी? लेवल 1 एंड लेवल 2. उन्होंने कहा कि उनका जो मॉडल है वो एक्सप्लेन क्या करता है कि हाउ डिफरेंट मेंटल टास्क रिक्वायर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शन. लेवल 1 एंड लेवल 2. लेवल 1 का एसोसिएटिव लर्निंग. इसमें क्या होता है, सिंपल क्या है, सिंपल रोट हमारी एक लर्निंग है, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स नहीं हम सोचते हैं. सिंपल रोट लर्निंग है, ट्रेडिशनल वे विच मीन्स लर्निंग समथिंग बाय हम मेमोराइजेशन एंड रिपीटेशन विदाउट रियली अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग. ठीक है, जैसे हमें सबको पता है 22 4 22 3 6, हमें ज़्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है. लेवल 2 में क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, जिसमें हम क्या करते हैं इन्वॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, कंसेप्ट फॉर्मेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग. जैसे अगर हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें आइडियाज़ को इंटरप्रेट करना है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, तो हमारे को क्या चाहिए लेवल 2. वो क्या कहते हैं, लेवल 1 तो रोट है, यानी जो हमारे पास हम जनरल हम जो सीखते आए हैं उन्हीं के बेस के ऊपर हम उस चीज़ को समझ लेते हैं. हमें ज़्यादा उस चीज़ को समझने की अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जहाँ पे हम लेवल 2 की बात करते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग की बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग की बात करते हैं, वहाँ पे हमारे को लॉजिकल रीजनिंग चाहिए होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होती है, कंसेप्ट फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्रिएटिव थिंकिंग. उसके लिए उन्होंने क्या कहा था, हमारे को लेवल 2 की जरूरत पड़ती है. तो इनकी जो बेसिकली जेनसन की थ्योरी है लेवल 1 एंड लेवल 2 एबिलिटीज़ पर ही बेस्ड है. अब इनका थिंकिंग से क्या रिलेशन है? लेवल 1 क्या होता है, सपोर्ट बेसिक थिंकिंग प्रोसेसेस, जिससे हम मेमोराइजेशन की बात करते हैं. लेवल 1 रोट सिंपल है, रोट थिंकिंग है ना. लेवल 2 में क्या है, सपोर्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग सच एनालिसिस है, रीजनिंग है एंड अंडरस्टैंडिंग न्यू सिचुएशन. अब इसका क्रिएटिविटी से क्या रिलेशन है? क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज स्ट्रांगली रिलेटेड टू लेवल 2 एबिलिटीज़. क्योंकि हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो उसमें हम ट्रेडिशनली उस पर नहीं जाएंगे, सिर्फ मेमोराइजेशन पर नहीं जाएंगे, हमें आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा. तो ये क्या होगा, लेवल 2 से रिलेटेड है. लेवल 2 अलाउज फॉर ओरिजिनलिटी, innovation and ability to form new connections. For example, a student who can memorize a poem, अगर कोई स्टूडेंट है सिंपल वो एक पोएम को मेमोराइज करे, डेट क्या होगा वो लेवल 1. लेकिन
वाइल ए स्टूडेंट हु कैन राइट ए न्यू पोएम, अगर वही स्टूडेंट या कोई और स्टूडेंट अगर नई पोएम लिखना चाहता है तो उसको क्या चाहिए, लेवल 2 के इसके अंदर क्या करेगा वो, और थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा, इनोवेटिव तरीके से सोचेगा, नए आइडियाज़ को क्रिएट करेगा। ये क्या हो जाएगा, या ओल्ड को नए के साथ भी जो है जोड़ेगा, तब भी उसके लिए उस चीज़ को उसको चाहिए, उस टाइप की स्किल्स चाहिए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, क्रिएटिविटी, जिसके अंदर लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों को ही कॉम्बिनेशन जरूरी होता है। क्रिटिसिज्म में देखिए जेनसन की थ्योरी जो है सिंप्लीफाइड इंटेलिजेंस इनटू जस्ट 2 levels, which some critics say does not capture the full complexity of human एबिलिटीज, जबकि वो बाकी ठीक है, उन्होंने लेवल 1 कह दिया सिंपल, लेवल 2 थोड़ा सा हाई एंड है, जिसमें हम सोचते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, नवल थिंकिंग होती है। ठीक है, अब ये क्या करें कि बाकी लोगों ने जो इनकी जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने क्या कहा कि सिर्फ लेवल 1 एंड लेवल 2 नहीं होता, इसके लिए हमें और भी जो है मेंटल एबिलिटीज़ की जो पड़ती है, जो कि इनकी थ्योरी में नहीं है। तो वो कह रहे हैं हाउएवर हिज डिस्टिंक्शन बिटवीन रोट लर्निंग एंड हायर रीजनिंग इज स्टिल वेरी यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो फिर भी कहते हैं कि क्योंकि दोनों ये भी बहुत जरूरी, लेवल 1 लेवल 2, तो फिर भी हम इस थ्योरी को भी ये बाद में कहा गया, ये भी काफ़ी यूजफुल है। देन है कैटल की क्या है, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होती है, जो कि हमारी नए तरीके से हम करते हैं। क्रिस्टलाइज में क्या होता है, हम प्रीवियस नॉलेज के बेस के ऊपर अपनी उस इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं। तो रेमंड बी कैटल एग्रीड विद स्पीयरमैन्स आइडिया ऑफ जनरल फैक्टर, बट उन्होंने क्या किया, फर्दर डिवाइडेड इसको क्या किया, 2 तरह की इंटेलिजेंस की बात की, फ्लूइड की एंड क्रिस्टलाइज्ड की। 2 तरह की कौन सी फ्लूइड में, एबिलिटी टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स, थिंक लॉजिकली, adapt to new situations, it is independent of prior learning and culture। फ्री किससे होता है ये, फ्री फ्रॉम हमारी प्रीवियस जो है एक्सपीरियंसेस, ठीक है, उससे फ्री होती है। क्रिस्टलाइज क्या होती है, कम्स फ्रॉम नॉलेज, जो हमारा एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, इट इज़ कल्चर डिपेंडेंट, जिस कल्चर में हम जैसे रहते हैं वैसे ही उसको सीखते हैं, और हमारी एज जो बढ़ती है हम क्या करते हैं, हमारे को एक्सपीरियंस गेन होते हैं और हमारी जो लर्निंग और ज़्यादा मैच्योर होती है। तो ये क्या होती है हमारी क्रिस्टलाइज्ड, जिसमें क्या होता है, दिस एबिलिटी कम्स फ्रॉम द नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन एंड इज कल्चर डिपेंडेंट एंड इम्प्रूव्स विद एज। एग्जाम्पल जैसे वोकैबुलरी है, जनरल नॉलेज है, एंड यूजिंग फैक्ट्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो इन्होंने क्या कहा था बेसिकली कि 2 तरह की फ्लूइड होती है और एक क्रिस्टलाइज होती है। ठीक है, अब क्या है कि रिलेशन टू थिंकिंग, इसका क्या थिंकिंग से रिलेशन है, फ्लूइड इंटेलिजेंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट के लिए, फ्लेक्सिबल थिंकिंग इन नॉवल सिचुएशन, नई सिचुएशन में हम कैसे सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे नए नए तरीके ढूंढते हैं। क्रिस्टलाइज की भी हम बात करते हैं तो फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है, नॉलेज बेस्ड, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस चाहिए होता है इन से फैमिलियर सिचुएशन, सेम सिचुएशन में हमने पहले कैसे डील किया था, अब हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस साइंटिस्ट में यूज़ GF फ्लूइड को टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट, उसको कोई नया एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है तो जो है फ्लूइड को यूज़ करेगा, और इसको जो है क्रिस्टलाइज को कब यूज़ करेगा तो इंटरप्रेट रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है तो कैसे करेगा, अपनी जो प्रायर जो उसकी नॉलेज है उसके बेस पे करेगा। प्रायर नॉलेज क्या होती है, क्रिस्टलाइज नॉलेज। अगर उसको रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करना है देन ही और शी विल यूज़ दी जो है क्रिस्टलाइज नॉलेज। बट इफ़ साइंटिस्ट हैज़ टू डिज़ाइन न्यू एक्सपेरिमेंट देन he or she will use the normal situation यानी fluid intelligence। क्रिएटिविटी से क्या रिलेशन है, क्रिएटिविटी कम्स फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लूइड से भी एंड जो है क्रिस्टलाइज से भी। इसमें क्या है, फ्लूइड जो होती है हेल्प्स इन जनरेटिंग न्यू एंड ओरिजिनल आइडियाज़, ठीक है, और GC जो है हमारी जो जिसको हम क्रिस्टलाइज की बात कर रहे हैं, हेल्प्स इन अप्लाइंग पास्ट नॉलेज टू न्यू सिचुएशंस। फॉर इंस्टेंस एन इन्वेंटर में यूज़ GF टू इमेजिन न्यू मशीन, ठीक है, नई चीज़ के लिए नई मशीन उसने करनी है तो फ्लूइड को करेगा। बट जो क्रिस्टलाइज होती है टू अप्लाई इंजीनियरिंग नॉलेज इन बिल्डिंग इट, अगर अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ कर रहा है उसको बनाने में देन वो क्या करेगा, इसको यूज़ करेगा, किसको, क्रिस्टलाइज को। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ थिंकिंग और इन द केस ऑफ द क्रिएटिविटी। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म की। वाइल वेरी इन्फ्लुएंशियल, critics note that separating intelligence into only 2 types may be over simplified। उन्होंने अब जो है बाकी लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए, उन्होंने क्या कहा है कि ठीक है वैसे इन्होंने अच्छा है, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया कि इन्होंने इंटेलिजेंस को सिंपल 2 पार्ट्स में बांट दिया फ्लूइड में,
एंड क्रिस्टलाइज में वो भी ठीक नहीं है। तो कैटल का डिस्टिंक्शन बिटवीन GF एंड GC वाइडली फिर भी काफ़ी एक्सेप्टेड होता है ये, एंड यूज्ड इन द मॉडर्न साइकोलॉजी एंड इंटेलिजेंस टेस्टिंग। तो इस टाइप से हमने किया कि कैसे कैसे आपने देखा अपने अकॉर्डिंग टू योर UGC सिलेबस कि कैसे इंटेलिजेंस जो है स्पीयरमैन, थर्स्टन, जेंसन, कैटल। पहले मैंने आपको UGC के एग्ज़ाम के हिसाब से ब्रीफ में जो है 2-3 लाइन के अंदर आपको इनका जिस्ट बता दिया। देन हमने इन चारों के बारे में डिटेल में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो है और भी थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की, उनकी बात करेंगे। जैसे ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, तो हम आपके लिए जितनी भी वीडियो सिंगल एक यूनिट में बनी हैं, चाहे वो कितनी हैं, 8 हैं, 10 हैं, 12 हैं, आई एम नॉट काउंटेड सो फॉर, सबको एक मर्ज करके एक सिंगल, जैसे हमने प्रीवियस यूनिट्स में की है, ऐसे आपके लिए एक सिंगल वीडियो बना दूँगी, ताकि आपको एग्ज़ाम के दिनों में या आप जब रिवाइज़ भी कर रहे हैं तब सिंगल सीटिंग में आप उस वीडियो को जहाँ से आप देखना चाहें देख सकें, जहाँ पर जी में आप उसको पॉज करना चाहें तो पॉज कर सकें। तो बट आई रिक्वेस्ट यू कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया वो काइंडली रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल मैक्सिमम, सो डैट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है may attach with this free YouTube channel. Thank you once again.